नमस्कार, मैं राहुल द्विवेदी। जौनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। हत्या या आत्महत्या का सनसनीखेज मामला। जौनपुर सुजानगंज थाना क्षेत्र के अलैया हरिपुर में एक युवक द्वारा की गई कथित आत्महत्या को लेकर पुलिस के भी सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। घटनास्थल और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह सवाल उठने लगा है कि वाकई यह आत्महत्या है या फिर हत्या करके आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी, उद्योगपति और जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह ने इस प्रकरण पर गंभीर सवाल उठाया है और इसके निष्पक्ष जांच की मांग की है। अलैया हरिपुर में रोली सिंह पुत्र स्वर्गीय राम बहादुर सिंह के पड़ोसियों के अनुसार वह किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या कर ली, जबकि यह बड़ा विचित्र है। कोई भी आत्महत्या करेगा तो अपने घर पर या दूसरे के दरवाजे पर जाकर। पूछने पर अशोक सिंह ने बताया कि जिस दरवाजे पर आत्महत्या की बात कही जा रही है वहां से कुछ ही दूर पर खुद रोली सिंह का मकान है। कई बिंदु उद्धृत करते हुए यह समझा जा रहा है कि पहली बात तो कोई भी व्यक्ति पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या नहीं करेगा। दूसरी बात, आखिर जब आत्महत्या किए जाने की खबर उस घर के घर वालों को लगी तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? चुपचाप लाश उतारकर घटना स्थल से दूर मृतक के घर क्यों पहुंचा दिया और मृतक के घर वालों को बता दिया कि इसने आत्महत्या कर ली है? तीसरी बात तो संदेह पैदा करते हैं कि मृतक के परिवार में उस समय उसका भाई और मां उपस्थित नहीं थे, वह कहीं गए हुए थे। घर पर केवल मृतक की पत्नी थी। ऐसे में आत्महत्या करने के लिए वह युवक पड़ोस के दरवाजे पर क्यों गया? और रात को 11 बजे से गए हुए युवक की लाश सुबह यह कहकर उसके घर पहुंचा दी जाती है कि उसने आत्महत्या कर ली। अशोक सिंह ने इस बारे में पूरी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जी, मैं सुजानगंज में एक हरिपुर पट्टी में अलैया गांव है, तो मैं वहां पे करीब 8 बजे के लगभग 8, सवा 8, साढ़े 8 को पहुंचा मैं। और मैंने देखा कि वहाँ पे जब वहाँ के लोगों से पूछा तो जो लड़का रोली सिंह करके है वो जिसकी बोल रहे हैं कि आत्महत्या उसने किया हुआ है, तो अपने घर में आत्महत्या नहीं किया है, वो आत्महत्या किया है पड़ोसी के घर में बरामदे में। वहाँ से गमछे से उस पंखे में या जो भी है इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लटका के अपनी जान दी है। तो डाउट जाता है कि अगर आत्महत्या करना होता, क्योंकि उसकी माँ वहाँ थी नहीं, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उसका भाई भी नहीं था, वो वहाँ पे अकेले था, अपनी मिसेज के साथ था, एक छोटा सा बच्चा था 5-7 साल का। तो डाउट होता है कि फिर वो दूसरे के घर में अगर झगड़ा भी होता है तो आदमी कहता है मैं कुएं में कूद जाऊंगा, अपनी बीबी को कहता है, और बीबी जाती है उसको ढूंढने के लिए। ऐसा कुछ वहाँ पे दिखा नहीं। सुबह 11 बजे, शाम को 11 बजे वो निकलता है, उसकी बीबी को सुबह पता चलता है। और जिसके यहाँ आत्महत्या करता है वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए लाश को जमीन पे उतार देते हैं और लाके उसके घर पे पहुंचा देते हैं। 200 मीटर की दूरी पे उसका घर है। तो डाउट होता है कि आपने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? फिर पुलिस को, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। फिर वहाँ पे एसओ आए और फिर 10 पुलिस के साथ में आए, फिर वहाँ ने उन्होंने रिपोर्ट लिखा। तो डाउट होता है कि आत्महत्या एक तो अपने घर पे नहीं किया, दूसरे के घर में किया, तो डाउट होता है कि नहीं ये हत्या की इसमें कुछ बू आ रही है, साजिश है। दूसरी चीज़, उसके घर पे कैसे लगाएगा? वो हाथ में फांसी कैसे लगाएगा? लगाना होगा तो नाराज होगा तो अपने घर पे लगाएगा। लोग नाराज होते हैं तो चाकू मार लेते हैं, ये करते हैं, तो वही कैसे कर सकता है? वो वहाँ जाके कैसे आत्महत्या कर सकता है? और उसकी बीबी को कैसे नहीं पता चलता है? तो उसकी बीबी भी रात भर उसको नहीं पूछती है, तो डाउट होता है। तीसरी बात ये डाउट होता है कि वो पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन कर रहा है? तो हम जब पूछते हैं तो बोले ज़रूरत नहीं पड़ी। जो आदमी, और वो संपन्न आदमी है जिसके घर में हत्या हुई है, वो संपन्न आदमी है, तो वो उसका ज़मीन वगैरह का भी पड़ोस में ज़मीन है, भाई उनके दरवाजे पर उनकी ज़मीन है। तो कुछ माजरा ऐसा हो, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आत्महत्या नहीं है, इसमें हत्या की बू आ रही है। मैं तो एसओ से भी बोला, सुजानगंज के एसओ से भी, कि आप इसकी पूरी तरह से जांच कीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम में अगर 1% भी ऐसा होता है तो हम पूरी तरह से फिर कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे आके मैं यहाँ पे भी देखा, डॉक्टर से मैंने बात किया, तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लैब नहीं है।
तो यहाँ पे बस जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई आपको क्या हुआ है, तो पट्टी ये पतली टट्टी हो रही तो उसकी दवा दे देते हैं, तो वो एमडी तो है नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो निष्पक्ष जांच होती है शायद यहाँ पे न हो पाए, और इसलिए, और मुझे पूरा का पूरा डाउट है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की साजिश है, इसमें किसी न किसी का हाथ है। तो बेचारा गरीब है, अकेला था, वो आत्महत्या क्यों करेगा? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है कि नहीं, पुलिस से मैंने बात की, भी पुलिस तो बोली कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दो। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आएगा, लाइव में होता, जैसे अगर डाउट की बात होती, पुलिस खुद डाउट करता कि नहीं भाई हत्या है कि आत्महत्या है, तो अच्छे से जांच होती थी। लेकिन जब पुलिस ही डाउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैंने बताया यशो को कि ये इसमें हत्या की कुछ साजिश मुझे लग रही है। जिस तरह से मैंने सर्वे किया, जाके पूरी छानबीन की, लोगों से पूछा, उस इंसान से पूछा जिसके यहाँ लाश, मैंने उसको कहा, अब जो आदमी 50 साल के ऊपर का है वो कह रहा है हमने पुलिस को फोन नहीं किया, 4 घंटे बाद भी फोन पुलिस को नहीं कर रहा है, मतलब क्या है इसका? तो वो भी करके कहता है कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा आदमी प्रिपेयर रहता है ना। तो मुझे कुछ तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है। अगर इसको पूरी तरह से जांच की जाए तो ये आत्महत्या नहीं, हत्या में कन्वर्ट होगा।